हेलो दोस्तों, JIB ऑन द गो सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के थ्रू हम आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स ऑफ JIB एग्जाम उनको लेकर आते हैं। इन टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं एंड ऑल्सो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए हैं या कैसा आ सकता है इसका आइडिया देते हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द IND-IFS टॉपिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, कितना डेप्थ में हमें इसे पढ़ना है और कैसे हमें आगे के एग्जाम में क्वेश्चन या टॉपिक्स को एक्सपेक्ट करना है कि उसमें पूछा जाएगा। ऑल दिस questions will be answered in this particular session, so please stay tuned till the end of this video. Before moving ahead, let me tell you that EduTap has come up with wonderful documents for you on 35 plus most important topics, PYQs in 2023 and most important MCQs. तो most important topics के इस डॉक्यूमेंट में सारे चैप्टर्स जो आपके JIB के चारों कंपोनेंट्स में उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया वो दिए हुए हैं। एंड विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको आइडिया लगेगा कि इन टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअली पूछा गया है एंड इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs डॉक्यूमेंट। इन सभी को एक सिंगल PDF में हमने कोलेट किया हुआ है which you can download by clicking the link given in the description of this video. Okay, तो बिफोर मूविंग अहेड, ये वीडियो देख के सर मुझे क्या फायदा है, तो ये क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करिए। मैं 2023 का एक क्वेश्चन है, इसी तरह के काफी सारे क्वेश्चंस प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए हैं। इफ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन तो आप अच्छे लेवल पे हैं एंड इसके साथ इन्फ्लेशन में और क्या क्या आता है ये जानने के लिए आप ये वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदर देन दैट, इफ यू आर अनेबल टू आंसर देन यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड में हम ये आंसर करेंगे, बट बिफोर दैट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इट इज एक्चुअली द राइज इन प्राइसेस। ठीक है, तो सिंपली राइज इन प्राइसेस हम कह दें, सब किसका प्राइस में इंक्रीज हुआ, को हम इन्फ्लेशन कह सकते हैं। तो इट इज नॉट जस्ट सिंपली राइज इन द प्राइसेस, इट इज अ राइज इन द प्राइसेस ऑन अ ब्रॉडर स्केल। ठीक है, जनरल राइज इन द प्राइसेस। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि सिर्फ ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हुआ, सिर्फ कुछ आलू का प्राइस या बैंगन का प्राइस या टमाटर का प्राइस इंक्रीज हुआ, सो इज दैट कॉल्ड इन्फ्लेशन? नो। ठीक है, इफ इट अफेक्ट्स द एंटायर लार्ज नंबर ऑफ, जैसे आप मॉल में गए तो बहुत सारे उसमें वहां पर प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स का अगर आपको प्राइस इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है देन इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। सो इट इज अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइसेस। एंड ये जो है सिर्फ एक दिन के लिए इंक्रीज होगा तो उसे हम इन्फ्लेशन कह देंगे? नहीं, सस्टेन्ड राइज। ठीक है, सस्टेन्ड राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस देन इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो कुछ वर्ड्स हमें यहाँ पे ऐड करने हैं एंड इस इन्फ्लेशन को हम कैलकुलेट करते हैं ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जनरली ये जो इन्फ्लेशन है 1 ईयर के टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाता है। सो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। इट इज नॉट जस्ट द राइज इन द प्राइस, इट इज द सस्टेन्ड राइज इन द प्राइसेस, राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। ठीक है, ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो सस्टेन का मतलब क्या है? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक जो है प्राइसेस ऐसे इंक्रीज होते जा रहे होते जा रहे। लेट्स से पेट्रोल है 100 रुपए था, अब ये इंक्रीज होता जा रहा है थोड़ा करके एंड 120 हो गया बाय द एंड ऑफ द ईयर, ऐसा कुछ, तो देन इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ओके, तो जनरल थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन तो सब में रहता है, बट इफ इट गोज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट या फिर बहुत ही कम हो जाता है देन दैट इज अ थिंग टू डिस्कस एंड कंट्रोल। सो RBI एक्चुअली इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो दैट विल डिस्कस इन अ लेटर वीडियो, बट यहाँ पर हम इन्फ्लेशन पर बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं। तो बेसिक डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गया, पहली बात। दूसरा, टाइप्स क्या है इन्फ्लेशन के, उनके थ्रू और थोड़ा क्लियरली हम इस इन्फ्लेशन को समझते हैं। तो द फर्स्ट वन इज डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, एज यू कैन सी दिस पिक्चर, दिस इज द इमेज ऑफ अ मार्केट। अब इस मार्केट में एप्पल्स बिक रहे हैं। अब ये एप्पल्स, लेट्स से 100 एप्पल्स का डिमांड है, नॉर्मल डिमांड है, 100 एप्पल्स का सप्लाई है। डिमांड सप्लाई आर इक्वल, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम इन द मार्केट। जितना प्रोडक्ट्स लेकर आया गया है उतना प्रोडक्ट्स से बाय कर लिया गया है। सो यस, प्राइसेस नॉर्मल लेवल पे रहेंगे। ठीक है, नाउ व्हेन कैन वी इंक्रीज दिस प्राइस टू इंक्रीज, इट इज कॉल्ड अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पर लेट्स से कोई एक रिच पर्सन आ जाता है और वो कहता है कि आई विल बाय ऑल ऑफ दीस एप्पल्स इवन इफ द प्राइसेस आर वेरी हाई। सारे एप्पल्स मुझे चाहिए, इनफैक्ट एक्स्ट्रा चाहिए, मेरे घर पे एप्पल पार्टी है। तो फिर ये जो नॉर्मल सप्लाई है 100, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट कर देता है। ठीक है, हाई डिमांड हो जाता है। ये कह रहा है कि मुझे 200 एप्पल्स चाहिए, 200 बास्केट्स ऑफ एप्पल्स चाहिए बिकॉज वी हैव एन एप्पल पार्टी एट होम। तो यस, 200 एप्पल्स चाहिए,
तो ऐसे केस में डिमांड काफी हाई हो गया इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल सप्लाई। नाउ दे आर नॉट इक्वल, डिमांड इज हायर देन सप्लाई, ठीक है। तो ऐसे केस में प्राइस इंक्रीज, हाँ आपको ज्यादा चाहिए, अच्छा हमें वहां से लाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, एंड दे विल इंक्रीज द प्राइस, ठीक है। नॉर्मली लेट्स से 2 एप्पल 100 में मिल रहे थे, तो 2 एप्पल अब 200 में मिलेंगे, दे विल इंक्रीज द प्राइस ना, so he is ready for that increase in the prices even if the prices are high, I am going to buy। तो डिमांड इंक्रीज होने पे in comparison to supply, this price increases also। let us say जो यहाँ पर नॉर्मल जो ट्रेन आ रहा था, लेट्स से उसमें एप्पल्स आए थे, वो somehow derail हो गया और उसके वजह से नो पीपल वर अफेक्टेड बट एप्पल्स जो डैमेज हो गए, कोचेस डैमेज हो गए। तो ऐसे केस में डिमांड तो नॉर्मल है 100 लेट्स से, बट द सप्लाई हैज डिक्रीज टू 50। अरे जी वो तो पूरा एप्पल का जो ट्रेन आ रहा था वही क्षतिग्रस्त हो गया, तो वी कुड नॉट ब्रिंग दोस, ओनली 50 एप्पल्स वी कुड मैनेज। तो ऐसे केस में क्या आएगा, अब एप्पल्स का प्राइस बहुत हाई है बिकॉज आ ही नहीं पाया, है ना। तो whenever the demand is higher in comparison to supply, then price increase हो जाते हैं। what about cost push inflation, इसमें नॉर्मल अगर हम किसी प्रोडक्शन यूनिट का देखें तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है लेट्स से 100 और 50 रुपीज अपना प्रॉफिट, ये ऐड करके फाइनल प्राइस जो है डिसाइड किया जाता है। बट बीच में अगर ये कॉस्ट समहाउ इंक्रीज हो रहा है, जो पीपल है वो यहाँ पर धरना कर रहे हैं कि हमारे सैलरीज इंक्रीज करो, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर ये जो प्रोडक्शन यूनिट अपना प्रॉफिट भी सेम रखना चाहती है, डिक्रीज नहीं करना चाहती, और इनको जो है हायर सैलरीज भी देना पड़ेगा, तो ऐसे केस में द प्रॉफिट विल बी सेम 50 लेट्स से, एंड द कॉस्ट हैज इंक्रीज टू 200, तो ऐसे केस में फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है। बट ये जो चीज है ये तभी काम करेगी अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिव ना हो। लेट अस से ये लोगों ने कहा कि हमारा सैलरी इंक्रीज करो, बट आपके पास ऐसे पीपल अवेलेबल हैं, एआई है जो कम दाम में काम कर ले रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, वी विल जस्ट रिप्लेस देम, अल्टरनेटिव हमारे पास है, तो रिप्लेस करो एंड फिर कॉस्ट जो है हमारा नॉर्मल 100 ही रहेगा। बट व्हेन देयर आर नो अल्टरनेटिव्स ओनली देन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वर्क्स, ठीक है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। नाउ कमिंग टू व्हाट इज द, हाउ कैन यू मेजर इन्फ्लेशन, तो कंज्यूमर देयर आर डिफरेंट लेवल्स। अभी लेट्स से प्रोडक्शन हुआ है यहाँ पर फैक्ट्री में, वहां से होलसेल मार्केट में सामान जाता है बल्क मार्केट में, तो वहां से शॉपकीपर्स फिर अपना सामान जो है अपने शॉप्स में लेकर जाकर कस्टमर्स जो है उनको सेल करते हैं। तो देर आर टू मेन लेवल्स, होलसेल लेवल एंड रिटेल लेवल, जहां पर ये प्राइसेस जो है उन्हें कैलकुलेट किया जा सकता है, उसके वेरिएशन को मेजर किया जा सकता है। तो होलसेल लेवल पर जब प्राइसेस को कैलकुलेट करके उसको जो है मेजर किया जाता है कितना डिफरेंस है पहले से, दैट इज कॉल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो पहले ये प्राइस इंडेक्स भी समझ लेते हैं। इट मींस कि लेटर से 2011 में कुछ बास्केट ऑफ गुड्स है, 11-12 फाइनेंशियल ईयर में कुछ गुड्स थे, उनका प्राइस 100 था, अब ये 150 है, तो कितना हो गया, ये दिस इज कॉल्ड एन इंडेक्स, ठीक है। इसको समहाउ उसका प्राइस जो है 100 को इक्वेट किया जा रहा है। अब सेम बास्केट ऑफ गुड्स का अगर हम प्राइस देखें तो 150 हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया, 50, तो दैट इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स। और ये होलसेल लेवल पे तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, रिटेल लेवल पे तो इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई कहा जाता है, ठीक है। सीपीआई जनरली कैलकुलेटेड बाय एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, जो मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आता है, ऑन अ मंथली बेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एवरी मंथ कैलकुलेट होता है। अब ये बेस ईयर इसका 2012 है जब 100 था। सीपीआई अलग अलग तरह का जो है इन्फ्लेशन यहाँ पर होता है। कई बार कुछ हम देखते हैं कि आलू बैंगन टमाटर प्याज इनके प्राइसेस बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज होते हैं, या फिर इवन पेट्रोल, ठीक है। ये दो चीजें जिनके प्राइसेस जल्दी जल्दी इंक्रीज होते रहते हैं, डिक्रीज होते रहते हैं, बहुत वेरिएशन होता है, वोलेटाइल कहा जाता है। तो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हटाकर बाकी के प्राइसेस भी अगर इंक्रीज हो रहे हैं देन दैट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो इंक्रीज होना ही है, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में होता ही है, तो डेवलप्ड कंट्रीज में थोड़ा कम है। तो दैट इज कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन, जहां पर हम दो चीजें, फूड एंड बेवरेजेस एंड ये फ्यूल एंड लाइट का जो कंपोनेंट है उन दोनों को हटाकर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, इट इज कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन। आपका जो डीएनएस अलाउंस है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स करके एक इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है, उसके बेसिस पर आपको अलाउंस मिलता रहता है। तो योर सैलरी इज ऑलमोस्ट कंपनसेटिंग फॉर द इन्फ्लेशन जो मार्केट में चल रहा है। सबसे हाईएस्ट जो वेटेज है वो फूड एंड बेवरेजेस नाम के इस, क्योंकि सबसे ज्यादा हम फूड एंड बेवरेजेस इसी पे वैसे खर्च करते हैं, तो उसका है, ठीक है। तो बास्केट ऑफ गुड्स की जो मैं बात कर रहा था कि 2011 में क्या प्राइसेस है, फिर अभी क्या प्राइसेस है, ये कंपैरिजन करने के लिए कौन से गुड्स को कंसीडर किया जाता है, फूड एंड बेवरेजेस, पान टोबैको एंड टॉक्सिकेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, हाउसिंग है, फ्यूल, लाइट एंड वेरियस अदर मिसलेनियस वंस, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज रूरल एरियाज ले लो या अर्बन एरियाज ले लो, वो फूड एंड बेवरेजेस का है।
और रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज के सारे आइटम्स को कंबाइन करके कंबाइंड जो है एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। सो उसमें भी फूड एंड बेवरेजेस का सबसे हाईएस्ट लेवल है। अगर इसमें अगर हम देखें तो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स भी अलग से कैलकुलेट किया जाता है, जिनके ये वेटेजेस हैं इन दिस पर्टिकुलर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है। अब लेट अस से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के इंक्रीज रेट को हमें कैलकुलेट करना है। 2021 के मई में लेट से ये प्राइस था, 2022 में ये था। तो जनरल प्रॉफिट या इंक्रीज परसेंटेज जैसे कैलकुलेट करते हैं ना, वैसे ही सीपीआई रेट के इंक्रीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 2021 से 2022 के बीच कितना इंक्रीज हुआ उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो जस्ट डू दिस 183.40 से 176.20 माइनस करेंगे। इनिशियली कितना था, 176.20 था, एंड इसका परसेंटेज निकालना है 100%। सो इफ यू डू इट प्रॉपरली आपको 4.09% के आसपास जो है इसका वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से आप जो है इंक्रीज परसेंटेज नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द सीपीआई परसेंटेज। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। कमिंग टू होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये तो हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स एट द होलसेल लेवल जो प्राइसेस है उसको कैलकुलेट किया जाता है इसमें। दिस इज डन बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, डीपीआईआईटी के अंडर ये ऑफिस है इकोनॉमिक एडवाइजर का, वो कैलकुलेट करते हैं। इसमें भी बेस ईयर 2011-12 है। 3 कमोडिटी ग्रुप्स मेनली है, प्राइमरी आर्टिकल्स, ठीक है, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का यहाँ पर वेटेज है। ठीक है, एंड डब्ल्यूपीआई सीपीआई मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। देयर इज अनदर जो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए एक और मेजर है, उसे हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं, जो क्वार्टरली कैलकुलेट होता है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस जीडीपी डिफ्लेटर। ये बास्केट ऑफ फ्रूट्स आप देख रहे हैं, 2011 में हम देखें तो कितना इसका कॉस्ट है, इट इज 400 रुपीज। और अभी सेम बास्केट का देखें तो कितना कॉस्ट है, 4 200 के नोट है तो 800 रुपीज। तो ऐसा क्यों हुआ, होता है ना ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो लेट अस से किसी इकोनॉमी में सिर्फ इतने ये बास्केट ऑफ फ्रूट्स ही सारे जो है गुड्स है, और इसी तरीके से 2011 में भी वही सेम जो है सारे गुड्स है। तो ऐसे केस में अगर हम इसका फाइनल जो कॉस्ट है उसे हम ऐड करके कैलकुलेट करेंगे कि कितना बन रहा है, तो दैट विल गिव यू एन आंसर ऑफ नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी इज नथिंग बट प्रेजेंट करंट प्राइसेस क्या है किसी भी प्रोडक्ट का, उसके बेसिस पर पूरा जीडीपी कैलकुलेट करना है। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज नथिंग बट टाइप ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेटर, जहां पर जीडीपी यानी कि ग्रॉस टोटल डोमेस्टिक यानी कि इंडिया के अंदर प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्शन का फाइनल जो गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका वैल्यू क्या है, ठीक है, तो वो कैलकुलेट किया जाता है। तो नॉमिनल जीडीपी, और किसी बेस ईयर या फिर किसी पर्टिकुलर ईयर में कांस्टेंट प्राइस होते हैं, उस ईयर में जो प्राइस थे वो तो थे, वो नोटिस किए गए थे, बस वही, उसे कांस्टेंट प्राइस कहा जाता है। कांस्टेंट प्राइस के बेसिस पर आप जो भी जीडीपी कैलकुलेट करते हो उसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें जीडीपी डिफ्लेटर के हिसाब से कितना प्राइस जो है इंक्रीज हुआ, 800/400 लिख सकते हैं ना इसको। तो इफ यू राइट इट लाइक दैट, 800/400 ऐसे अगर हम लिखें तो व्हाट कैन वी से, कितना टाइम्स ये प्राइस इंक्रीज हुआ है, इट इज 2 टाइम्स। तो 800 यहाँ पर क्या है, नॉमिनल जीडीपी, एंड 400 इज द रियल जीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट इज व्हाई जीडीपी डिफ्लेटर इज नथिंग बट नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। तो जीडीपी डिफ्लेटर में जीडीपी तो सारे गुड्स से रिलेटेड कैलकुलेशन होता है, वो सब कुछ इंक्लूड होते हैं। बट वेयर एज इफ यू सी इन द WPI CPI, ओनली फ्यू गुड्स, बास्केट ऑफ गुड्स को ही कंसिडर किया जाता है। दिस इज वन डिफरेंस। द अदर डिफरेंस इज के जब भी जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करना हो, आपके पास जीडीपी नॉमिनल एंड रियल जीडीपी के वैल्यूज होने चाहिए। तो सारे गुड्स को कंसिडर करना है तो टाइम लगता है भाई कैलकुलेट करने में। तो क्वार्टरली बेसिस पर ही जीडीपी वैल्यूज आते हैं 3 मंथ्स में। तो 3 मंथ्स में जीडीपी डिफ्लेटर भी कैलकुलेट होता है, एंड इसके हिसाब से इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जा सकता है। सो द डिफरेंस इज कि सब WPI CPI मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं, while जीडीपी डिफ्लेटर क्वार्टरली बेसिस पर जो है इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। नाउ प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब आप इसको आंसर कर पाएंगे, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है पिछले सेशन में पूछा गया था कि economics is a science which studies human behavior, relationship between ends and scarce means। तो क्वेश्चन में आंसर है किस तरह का डेफिनेशन ये है, दिस इज कॉल्ड द स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। इसके अलावा इफ यू आर वांटिंग कि बहुत अच्छे तरीके से मैं इस एग्जाम के प्रिपरेशन करूं, तो यू कैन विजिट अ वेबसाइट, एंड वहां से हमारे जो कोर्स
उनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। यू कैन टाइप edutab.in एंड वहां से आप जो है जैब कोर्सेज में जब जाएंगे यू विल बी एबल टू सी द कोर्सेज फॉर द JIB एग्जाम। वी हैव अ वंडरफुल लाइव क्रैश कोर्स जिसके थ्रू आप लाइव क्लासेस अटेंड करके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पढ़ा दिए जाते हैं। हियर यू हैव चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट नोट्स, एवरी चैप्टर वाइज MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो इसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की, यू कैन बाय इट एंड ऑल्सो आपको डिस्काउंट्स बढ़िया इस पे मिल रहे हैं, कोड यूज करके डिस्काउंट लेना मत भूलिएगा। वी आल्सो हैव द मास्टर कोर्स जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवली ईच एंड एवरी टॉपिक को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया डिटेल में। तो ये सारे जो टॉपिक्स है उनको अच्छे तरीके से आप सारे टॉपिक्स को शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू 15-20 मिनट्स के वीडियोस है। एक्चुअली द आइडिया इज कि जब आपको छोटा छोटा ब्रेक मिल रहा हो 15-20 मिनट्स का, लाइक आप ब्रेक लंच ब्रेक है या फिर कम्यूट टाइम है, उस टाइम को यूटिलाइज करके इन वीडियोस को फटाफट देख सकते हैं। इन वीडियोस को देखने के बाद आप फिर इसमें चैप्टर वाइज MCQs, नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन दिए हुए एंड एग्जाम से पहले रिविजन का भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू रिवाइज करा दिए जाते हैं इस मास्टर कोर्स में। ठीक है, इसके अलावा वी आल्सो हैव, ये तो चारों कंपोनेंट्स का हो गया। सब्जेक्ट वाइज आपको अगर ईच कंपोनेंट का IE IFS का अलग, PPB का अलग, ऐसे मास्टर कोर्सेज चाहिए तो यू कैन गो फॉर दैट आल्सो। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं आई विल प्रिपेयर ऑन माय ओन, मुझे बस टेस्ट सीरीज चाहिए, तो यू कैन बाय अ टेस्ट सीरीज आल्सो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें हैं, चैप्टर वाइज MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है, बढ़िया डिस्काउंट भी है। ठीक है, तो फटाफट से आप इसको भी बाय कर सकते हैं। इफ यू आर लाइक कि मुझे कुछ सैंपल सिखाओ भाई, कैसा आप पढ़ाते हैं, कैसे नोट्स है आपके, क्या कुछ जैसे, तो यू कैन गो फॉर अ 3 आवर ट्रायल कोर्स आल्सो। ठीक है, तो इन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। edutab.in वेबसाइट पे जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं, कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा। एनी अदर क्वेरी कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutab.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।